जब से मार्केट में एआई आया है तब से इतने सारे अटैक हो रहे हैं ऑल ओवर द इंटरनेट कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी कोई चीज हैक हो जा रही है, कभी कोई चीज लीक हो जा रही है और हमें पता नहीं है हो कैसे रहा है। एक ऐसा ही अटैक हुआ है जहां पे वन लाइन ऑफ कोड ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है। यह अटैक 2 दिन पहले ही हुआ है और यह अटैक इस लेवल का है कि अगर इसने आपके सिस्टम को इंपैक्ट कर दिया तो समझ लो जो आपके सिस्टम में जो आपकी कीज वगैरह हैं, जो आपकी एसएसएच कीज हो गई, आपकी एपीआई कीज हो गई, उन सब को एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। अब ये यही तक ही नहीं रुकते कि अगर ये वायरस अगर आपके सिस्टम के अंदर एक बार आ गया तो हैकर आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो को, कोई भी कोड को वो हासिल कर सकता है अपनी चुटकी बजा के। इवन जो आपके कैमरास, माइक्रोफोन जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, उसका भी एक्सेस हैकर के पास आ सकता है या फिर आता ही है। वो कभी भी आपके कैमरे को ओपन कर सकता है, कभी भी आपके माइक को ओपन कर सकता है। आप जो भी एक्टिविटी अपने कंप्यूटर के अंदर करने की कोशिश करोगे, वो सब कुछ हैकर के पास चला जाता है। तो ये इस मास लेवल का अटैक है। अब ये अटैक हुआ कैसे? एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सियोस, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया कि उसके अंदर सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड को चेंज किया गया जिससे हैकर के पास इतनी बड़ी एक्सेस आ गई। इसके साथ ही ये जो एक्सियोस लाइब्रेरी आपके इसके वीकली डाउनलोड ही 10 करोड़ प्लस हैं। तो सिर्फ आप ही नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सर्वर भी इसके लपेटे में आ गए। लेकिन उनके पास कुछ मॉडल टूल्स हैं, सिक्योरिटीज हैं जिससे वो बच सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, आपके और मेरे जैसा डेवलपर, उससे बच नहीं सकता और हमारी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनके पास चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये अटैक परफॉर्म कैसे हुआ, तो चलो फिर इसको हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यार ये एक्सियोस है क्या। एक्सियोस आपके एपीआई कॉल करने का काम आता है कि जब भी आप कोई एपीआई कॉल करते हो, गेट करते हो, पुट करते हो, पोस्ट करते हो, पैच करते हो, जो भी आपको अपनी एपीआई कॉल करनी है, आप इस लाइब्रेरी की हेल्प से इजीली कर पाते हैं। ये तो हमने जान लिया एक्सियोस के बारे में, लेकिन इसमें जो मालवेयर डाला वो कर क्या सकता है उसको एक बार समझते हैं अच्छे से, और हैकर ने ये सब कुछ कैसे परफॉर्म किया। अब यहां पे मजेदार चीजें देखते हैं। ये हैं हमारे हैकर भाई साहब और इनको एक्सियोस के कोड को चेंज करना है। तो इन्होंने कहा यार मैं एक्सियोस के कोड को डायरेक्टली चेंज नहीं करता। एक्सियोस क्या, जो हमने अभी लाइब्रेरी समझा, इस एक्सियोस के कोड को एनपीएम में रखा जाता है। नोड पैकेज मैनेजर, जो आपने इसकी फुल फॉर्म सुनी होगी, हाँ वो नहीं होती, यही है। तो यहाँ पे बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रखी हुई होती है। तो हैकर ने सोचा यार मैं एक्सियोस के कोड को डायरेक्टली चेंज तो नहीं कर सकता, तो इन्होंने बोला कि यार इसका मेंटेनर कौन है। तो उन्होंने देखा कि एक बंदा है जेसन। उन्होंने इस बंदे को हैक करा पहले और यहां से इससे टोकन चुरा लिया। इस टोकन की हेल्प से आप यहां पे एनपीएम के अंदर एक्सियोस का नए पैकेजेस को डाल सकते हैं। अभी मान लो 5th वर्जन चल रहा है, तो अब आगे जाके अगर आपको एक और नया कोड डालना है, तो अगर आपके पास ये टोकन है तो आप एक नए पैकेज को यहां पे रिलीज कर सकते हैं। तो हैकर ने सबसे पहले इस जेसन नाम के बंदे को, जो इसका मेंटेनर था, जिसके पास इस एक्सियोस को यहां पे रिलीज कराने की परमिशन थी, उससे वो टोकन चुरा लिया। अब हैकर ने क्या किया कि इस एक्सियोस का जो कोड था, इसको पकड़ के इसके अंदर मालवेयर भरा, वन लाइन ऑफ कोड, और इसको रिलीज कर दिया। और इसने इसके 2 वर्जन को यहां पे रिलीज किया, पहला और दूसरा। इससे क्या हुआ कि मान लो आप हो और आप अपने सिस्टम के अंदर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं और आपको चाहिए कि यार हाँ मुझे एक्सियोस की नीड है। तो आपने जैसे ही एक्सियोस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, क्योंकि इसके अंदर मालवेयर भरा हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि जो आपके क्रेडेंशियल हैं, आपकी फोटो, वीडियो, जो आपके एसएसएच की, जो इतना भी आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सब इसने चोरी करके कहां भेज दिया? वो भेज दिया हैकर के सर्वर में। यहां पे ये हैकर का सर्वर है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही आपने एक्सियोस को इंस्टॉल ही किया, ये कोड ऑटोमेटिकली, ये मालवेयर रन हो गया। वो कैसे हुआ अभी मैं आपको समझाता हूं। तो इन्होंने क्या किया, जो भी आपके क्रेडेंशियल थे, आपके एसएसएच की, आपकी एपीआई की, ये सब को हैकर को भेज दिया। अब देखो, इसको पता था कि अगर इस बंदे को पता चल गया कि इसकी कीज का कोई वो कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके कुछ ही काम का नहीं हुआ, क्योंकि भाई फिर ये इसको रिवोक कर देगा। तो इसने बोला कि मैं क्यों ना यहाँ पे एक कनेक्शन बना दूं जिससे कि मैं इस डिवाइस के ऊपर पूरे तरीके से एक्सेस ले लूं। तो इसने क्या करा कि पहले इस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना कि इसके अंदर कौन सा ओएस है, मैक ओएस है, विंडो है, कौन सा है। तो इसने जैसे ही वो पता करा, इसने वो हैकर को भेजा और हैकर ने आपके यहां पे एक रैट नाम के वायरस को भेज दिया, जिसको हम कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये बहुत ही खतरनाक मालवेयर है
जो अगर आपके सिस्टम के अंदर एक बार आ गया तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर रन हो रहा है। अब ये क्या करता है कि अब आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक्टिविटी करोगे, कुछ भी कर रहे हो, वो सब हैकर के पास जाता रहेगा। इवन अगर आप इन एसएसएच की, एपीआई की को रिवोक भी कर देते हो और नई की लेके आते हो, तो वो भी इसको भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेस, आपके कंप्यूटर का एक्सेस हैकर के पास आ चुका है। वो आपका माइक्रोफोन, सब चीजों को खोल सकता है, हर एक चीज की एक्सेस उसके पास क्योंकि प्रेजेंट है। अब ये जो रैट वायरस है, इससे हम बच कैसे सकते हैं और ये इतना खतरनाक क्यों है, मैं इसकी बात करता हूं। तो देखो, जैसे ही रैट आपके सिस्टम के अंदर आता है, तो ये क्या करता है, जो भी आपके अंदर मालवेयर कोड आया था, तो इसने इसको जाके किसी हार्ड डिस्क में रख दिया था, आपके फाइल सिस्टम के अंदर इसको स्टोर करके रख दिया था। अब आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम के अंदर जब भी आप, जो भी आपका पास होगा, विंडो होगा, मैकबुक होगा, कि जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, तो आप देखते होगे कि आप कुछ एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूं या फिर दोबारा ओपन करता हूं, देखा है नहीं देखा? हाँ। तो ऐसे ही मेरे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो ऑटोमेटिकली रन होती हैं। जैसे मैं अगर गूगल की ही बात कर लूं, तो मान लो मेरे सिस्टम के अंदर गूगल की 10 एप्लीकेशन है। तो गूगल भी इस चीज को रखता है कि यार, उसने क्या कर रहता है कि भाई हर 1 घंटे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके कह देता है कि प्लीज मैं आपको ये कोड दे रहा हूं, इस कोड को हर 1 घंटे के अंदर रन करते रहना, ताकि हम ये पता कर पाएं कि क्या नए गूगल की कोई अपडेट तो नहीं आई एप्लीकेशन। मेरा क्रोम के अंदर अपडेट आ सकती है, मेरे नोट्स के अंदर आ सकती है, अलग अलग जो भी आपकी गूगल की एप्लीकेशन है। तो इसने वही चीज यहां पे कर रखी थी। अब यहां पे हुआ क्या दोस्त, उसके बारे में मैं बात करता हूं। ये जो लाइब्रेरी है, यहां पे अगर आप देखोगे, एक लॉन्च एजेंट्स नाम से चीजें होती हैं। ये जो चीजें हैं, ये ऑटोमेटिकली ओएस हैंडल करता है। ओएस का काम होता है कि भैया यहां पे जो कोड लिखा है, ये जो .plst नाम से, इनको रन करते रहना। और यहां पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी गई है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रीड करोगे, तो यहां पे इसने लिखा है कि /user/coder_army लाइब्रेरी एप्लीकेशन के अंदर जाना, जो कोड वहां पे लिखा है उसको हर 1 घंटे के अंदर रन करते रहना। ओएस ये काम हर 1 घंटे में जो भी इस लोकेशन में कोड लिखा गया होगा, उसको रन करता रहेगा, क्योंकि मैंने यहां पे इसको लॉन्च एजेंट के अंदर डाला है। ऐसे ही आपके विंडो एप्लीकेशन में भी ऐसी चीजें होंगी जो कोड ऑटोमेटिकली रन होता होगा। यहां पे इसने सेट इंटरवल कर दिया। अब रेड वाले ने भी क्या किया कि लॉन्च एजेंट के अंदर जाके ये एंट्री कर दी और कह दिया कि जहां पे ये रेड का कोड रखा गया, इसको हमेशा रन करते रहना, चाहे यूजर रीस्टार्ट करे, चाहे यूजर इस ऐप को किल करने की कोशिश करे। किल मतलब कि अगर आपने देखा कि हाँ, ये रन हो रहा है, आपने जैसे इसको किल किया, उसने देखा अरे ये तो ऑफ हो गया, चलो इसको फिर से ऑन कर देते हैं। तो यहां पे सब कुछ लिखा रहता है कि वेक ऑल, इनेबल लॉगिंग, सेट इंटरवल, हर 3600 के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर इसको रन करते रहना। तो उसने यहां पे ये कह देते इसको हमेशा रनिंग ही होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन हमेशा रन ही हो रही है, आप रीस्टार्ट भी अपने डिवाइस को कर रहे हो, वो फिर भी रन हो जाएगी। और जो ये हैकर है, उसके पास आपके सिस्टम का एक्सेस होगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहां पे जाएं, यहां पे उसको डिलीट मारें, ओके, या फिर अपने सिस्टम को, बेटर तरीका होता है कि उसको फॉर्मेट कर दें। यही एक तरीका होता है, बेस्ट तरीका कि बचने का, क्योंकि हमें पता नहीं उसने और क्या क्या चीजें और क्या क्या लूप होल जाने होंगे। तो ये जो कोड होते हैं, ये ऑटोमेटिकली रन होता है, इसको डायरेक्ट ओएस हैंडल करता है, ओएस से रीड करता है, और उसी चीज का इसने यहां पे इस्तेमाल किया, जिससे कि वो यहां पे इसके साथ, हैकर के साथ कंसिस्टेंट कनेक्शन बना पाए। अब आप सोचोगे भैया यहां पे ये कितनी देर बाद पकड़ा गया? ये 3 घंटे के अंदर ही ये पकड़ा गया, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, सीधा एक्सियोस के अंदर जब हमने चेंजेस करने की कोशिश करी, तो उसने एक्सियोस के पूरे कोड को चेंज नहीं किया, एक्सियोस के कोड को वैसे ही रहने दिया। लेकिन यहां पे पैकेज.json होता है, उसके अंदर एक डिपेंडेंसी चेंज कर दी। एक डिपेंडेंसी होती है, उसको उसने चेंज कर दिया। वो डिपेंडेंसी का नाम था प्लेन क्रिप्टो जीएस। और ये जो प्लेन क्रिप्टो जीएस था, ये आपका एक मालवेयर था। तो हैकर ने सबसे पहले, मैं उसकी टाइमलाइन बताता हूं, हैकर ने क्या किया कि 30 मार्च को सबसे पहले उसने एक पैकेज को पकड़ा, प्लेन क्रिप्टो जीएस को, और उसने इसको एनपीएम के अंदर डाला पहली बार। तो यहां पे एनपीएम लाइब्रेरी के अंदर कोई भी अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी यहां पे रिलीज कर सकता है। जब भी आप इन पैकेजेस को रिलीज करते हो, इसके अंदर कुछ भी मालवेयर कोड नहीं था, ये बिल्कुल आपके जो ओरिजिनल क्रिप्टो जेएस लाइब्रेरी होती है, उसी का ये डुप्लीकेट था। इन्होंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, क्योंकि यहां पे एनपीएम के अंदर जब भी आप कुछ भी रिलीज करते हो, तो यहां पे कुछ सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, जो हमेशा ये नोटिस करते रहते हैं कि क्या, कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन सी लाइब्रेरीज इसके अंदर आ रही हैं, क्या उनके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या उनके अंदर कुछ मालवेयर का कोड तो नहीं है। तो ये सिक्योरिटी वाले सब यही चेक करते रहते हैं। तो वन ऑफ द सिक्योरिटी है socket.dev। तो उसने भी जब इसको चेक करा, उसको लगा यार ये पहली बार रिलीज हुआ है, हाँ इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, कि ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, ओके कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे 31 मार्च को इन्होंने इसका सेकंड वर्जन यहां पे डाला, जिसके अंदर उन्होंने मालवेयर को डाल रखा था।
किसको डाल रखा? मालवेयर कोड को डाल रखा था। और वो भी कहां पे इन्होंने डाल रखा था कि जो आपका पैकेज डॉट जेसॉन है उसके अंदर इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि पोस्ट इंस्टॉल नोड मैलिशियस स्क्रिप्ट डॉट जीएस, और इन्होंने इस प्लेन क्रिप्टो डॉट जेएस को यहां पे रिलीज कर दिया उसके पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये चेंजेस करके। ये पोस्ट इंस्टॉल बहुत ही तगड़ी चीज है। ये क्या करता है कि जैसे ही अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन को एनपीएम इंस्टॉल को जैसे ही आपने रन किया, जैसे ही वो फिनिश होगा वो सीधा इस कमांड को रन कर देगा आगे बढ़ने से पहले। तो यहां पे मैलिशियस स्क्रिप्ट डॉट जीएस को रन कर दिया गया, जिससे कि सिस्टम के पास आपकी पूरी एक्सेस आ गई। अब इन्होंने क्या किया? अभी तो उसने सिर्फ प्लेन क्रिप्टो डॉट जीएस डाला है, इससे तो कुछ होगा नहीं। अब इन्होंने पकड़ा आपके एक्सियोस वाले को, और एक्सियोस के अब उसने दो वर्जन को यहां पे डाला एक्सियोस के। अब एक्सियोस के अंदर उसने पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये एंट्री कर रखी थी कि पैकेज डॉट जेसन इस वाली लाइब्रेरी को पॉइंट आउट करेगा। एक नई डिपेंडेंसी उसने इसके अंदर ऐड कर दी, और इससे इसके अंदर मालवेयर आ गया। मैंने कहा था ना, एक्सियोस के अंदर उन्होंने सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड चेंज किया, सिर्फ कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर प्लेन क्रिप्टो डॉट जेएस को एज अ डिपेंडेंसी डाल दो। और जैसे ये भी रिलीज हुआ 31 मार्च को 15 मिनट के अंदर दोनों ही रिलीज हो गए। जो सिक्योरिटी चेक वाले थे उन्होंने जब इस वाले रिलीज को देखा, उन्होंने फ्लैग मार्क किया था कि हाँ इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। और कुछ देर बाद उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज में एक्सियोस को भी देख लिया था, क्योंकि इनका काम ही होता है कि कहीं इस एक्सियोस के अंदर नई डिपेंडेंसी, क्या इसके कोड के अंदर कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करा था कि हाँ एक्सियोस लाइब्रेरी के अंदर कुछ नई डिपेंडेंसीज इंक्लूड की गई हैं, और इन्होंने इसको एनपीएम की टीम को भेजा था। अब देखो यार, एनपीएम की टीम को जब ये मिला तो उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि यार जो एनपीएम की लाइब्रेरीज हैं, ये पूरा सर्वर है, इसके अंदर 3 मिलियन से ज्यादा पैकेजेस हैं। और यहाँ पे जो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं कि भाई जो ये सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी भेजते हैं कि मे बी कि अगर आपने 100 केसेस भेजे और आपने बोला कि हाँ इनके अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, तो 95 के अंदर कुछ नहीं होता है। तो वहां पे जो टीम में बैठी हुई थी उन्होंने रिएक्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। मतलब जब एनपीएम टीम को ये ट्रिगर गया तो वहां पे मैन्युअली कोई इंसान बैठ के उस कोड को रिव्यू करता है, क्योंकि वो देखेगा कि क्या इसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो उन्होंने 3 घंटे लीड कर दिया। यही होता है कि जब आप फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा भेजते हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाले बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी भेजते हैं कि हाँ इसके अंदर कुछ है, गलत है, पर होता नहीं है एक्चुअल में। तो इसीलिए उन्हें ज्यादा समय लग गया, 2.5-3 घंटे। और उस 2.5-3 घंटे की विंडो में उन्होंने बहुत सारे जो आपके सिस्टम है उसकी एक्सेस ले ली। मैं आपको दिखाता भी हूं कि ये कैसे रन होता है। चलो हम यहाँ पे एक टेस्टर नाम का फोल्डर बना देते हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या, पूरी टाइमलाइन। तो ये टेस्टर नाम का फोल्डर है। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर एक कोई फाइल क्रिएट करता हूं index.js इस तरीके से, और इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, console.log। मैं अगर इसको टर्मिनल ओपन करता हूं, मैं इसको npm init -y, तो आपका पैकेट डॉट जेसन आ जाएगा। मे बी अगर किसी ने यहां पे npm इंस्टॉल किया होता एक्सियोस को, जैसे ही मैंने एक्सियोस को इंस्टॉल किया तो एक्सियोस अकेला नहीं आता, उसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज आती हैं। आपने एक्सियोस को इंस्टॉल किया, उसके साथ बहुत सारी डिपेंडेंसीज भी मेरे आती हैं। अब ये जो एक्सियोस था, अगर मैं इसका पैकेज डॉट जेसन को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये जो डिपेंडेंसी वाला था, इसकी डिपेंडेंसी इस वाली लाइब्रेरी के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो हैकर ने यहाँ पे एक एंट्री डाल रखी थी, वही क्रिप्टो वाले की, कि हम यहाँ पे आपके अंदर इस कोड के अंदर एक दिक्कत है। वो एंट्री भी यहाँ पे थी। तो आपने एक्सेस को जैसे ही डाउनलोड किया, जैसे इंस्टॉल किया, तो उसने उस मालवेयर को भी डाउनलोड किया। और वो उस मालवेयर का काम ही ये था, क्योंकि उस मालवेयर के अंदर एक कोड लिखा गया था। मैं अगर यहीं पे दिखाऊं कि इस मालवेयर के अंदर एक कोड लिखा गया था इस तरीके से, कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का ये चीज देखो, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट है और यहाँ पे मैं लिखता हूं पोस्ट इंस्टॉल नोड इंडेक्स डॉट जीएस। आप देखो यूजर ने क्या किया होगा। मैं इस नोड मॉड्यूल को यहाँ पे डिलीट मार देता हूं, कि मान लो उसने जैसे ही npm इंस्टॉल चलाया होगा, npm इंस्टॉल अपने सिस्टम के अंदर, आप देखना जैसे ही npm इंस्टॉल होगा आपके पैकेजेस आ जाएंगे, और ये जो पोस्ट इंस्टॉल लिखा गया है ये कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, जहां पे मैंने सिंपली ये कोड लिखा हुआ है। ये देखना, मैं सिर्फ npm इंस्टॉल करूंगा। आपको पता है npm इंस्टॉल क्या करता है, कि जो भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है उनको डाउनलोड करके मिल ले आओ। आप देखना वो सब डाउनलोड करके लिया है, और आप देखोगे यू आर हैक्ड, मतलब ये कमांड भी रन हो गई। तो यही उसने इसके अंदर कर रखा था कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सियोस था, एक्सियोस के अंदर एक क्रिप्टो लाइब्रेरी थी, उसके अंदर उसने पोस्ट इंस्टॉल करके लिखा हुआ था कि भैया इस पैकेज को रन कर देना, और वो पैकेज रन हो गया और आपके सिस्टम का एक्सेस उसके पास चला गया। अब उन्होंने वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने क्या करा, अपने कोड के अंदर उन्होंने बहुत सारा स्मार्टनेस कर रखी थी कि भाई आपने एक बार हैक तो कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि स्क्रिप्ट वाले पार्ट में से अपने पूरे ट्रेसेस को हटाने के लिए उन्होंने पोस्ट इंस्टॉल से इस कोड को भी रिमूव कर दिया। एक बार जब उसके पास आपका एक्सेस आ गया तो उन्होंने स्क्रिप्ट चला के इसको भी रिमूव कर दिया,
और जो .js फाइल थी उसको भी डिलीट मार दिया, ताकि कोई यूजर इसको पकड़ ही ना पाए, कोई ट्रेस ही नहीं कर पाए कि यार मेरे अंदर वायरस आया कहां से। वायरस यहीं से आया था, इसी वाले से, तो उसने स्क्रिप्ट से इसी को हटा दिया। ये malicious.js फाइल थी, इसको भी डिलीट कर दिया, ताकि अटैकर पता ही नहीं कर पाए, जो डेवलपर हो पता ही नहीं कर पाए कि भैया यहां पे मेरे सिस्टम का एक्सेस गया कैसे। और अब आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो भैया सब कुछ बेकार है। तो आई होप आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। आपको एक चीज ये तो पता चला होगा कि मेरे सिस्टम के अंदर कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक रन होती हैं, मैं बस ओएस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। तो रेड भी वही करता है कि उसने एक बाइनरी फाइल को आपके सेकेंडरी हार्ड डिस्क के अंदर डाल दिया और ओएस को बोल दिया कि भैया .pll लिस्ट लॉन्च एजेंट के अंदर उसने खुद को रजिस्टर कर लिया और बोला कि भैया इसको बार बार रन करते रहना, इसको किल कभी मत होने देना, और अगर वो किल नहीं हुआ तो आपका जो कनेक्शन है इसके साथ वो हमेशा बना रहेगा। जब तक एप्लीकेशन रन नहीं होगी तब तक आप इसके साथ कनेक्ट कैसे होंगे। तो एक तरीका यही है कि भैया इंटरनेट ऑफ कर दो, अपने डिवाइस को फॉर्मेट मार दो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब कुछ डाउट ये भी हो सकता है कि इसने दो पैकेज को यहां पे इंस्टॉल क्यों किया, एक से भी तो काम चल सकता था। तो देखो यहां पे जो ये पहला दूसरा ये था लेगेसी वाला, ये था न्यू वाला। कई लोग जो पुराने वर्जन होते हैं, जो आपके मेजर वर्जन होते हैं, अगर आपने अपने पैकेजेस के अंदर कभी इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करी होगी तो यहां पे देखो ये वैल्यूज आपकी यहां पे प्रेजेंट रहती हैं, जैसे 1.1.4.0। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये इस वाले मेजर, इसको हम मेजर वर्जन, माइनर, इसको पैच। तो इसने एक मेजर वर्जन के लिए लॉन्च किया 1 वाले के लिए, और एक उसने 0 वाले के लिए लॉन्च किया, क्योंकि जो आपके इंडस्ट्री हैं अभी भी वो पुराने एक्सेस को इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों को ही अटैक करते हैं, जो लेगेसी कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लेगेसी वाला जो पुराना वाला एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें मान लो 0.14.2 को उसने डाल दिया होगा और यहां पे इसने 1.1.4.6 को डाल दिया होगा। तो यही होता है कि उसने मॉडर्न वालों को भी अटैक कर दिया और जो लेगेसी वाले थे उनको भी अटैक कर दिया। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है मुझे बताना, मैं आपके इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में मजा आया है प्लीज, बहुत रिसर्च लगती है, कमेंट कर दिया करो, प्यारे प्यारे वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।